नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, किसी भी स्टेट से हों। लेकिन हमारा आज मुख्य उद्देश्य हमारा जो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पेपर जो हम पिछले 2 बार से देखते हुए आ रहे हैं, तो कुछ पैटर्न में बदलाव किया है। सवाल सिलेबस कुछ और चिपका के रखा है पुराना वाला ही, और उसके अकॉर्डिंग अब सवाल थोड़े बहुत ही पूछते हैं। मतलब थोड़े बहुत नहीं बोलेंगे, कुछ सवाल उससे हट करके भी पूछे जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखो, अब जो आपका पैटर्न है वो 75 नंबर आपके टेक्निकल है, 25 नंबर आपका नॉन टेक्निकल। बहुत जगह ये सेम पैटर्न चल रहा है अभी, है ना। तो 75 नंबर में हम सिंपल बोलते थे कि बीएमएलटी और डीएमएलटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लो, है ना, तो आपका हो जाएगा इसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो 11th और 12th का भी सिलेबस इसमें डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं बॉटनी जूलॉजी डाल रहे हैं, कभी फिज़िक्स का, है ना, कभी केमिस्ट्री का बेसिक का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो भी इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, अब एनसीईआरटी लेवल के जो सवाल हैं वो दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा अपने को ये चीज़ भी कवर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और भी क्या हमें टॉपिक में क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन 75 नंबर से केवल काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन चाहिए तो अब 25 नंबर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट है ना। अब इसमें क्या है देखो, अब ये 25 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है कि 25 नंबर के लिए आपको अब न्यूज़ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जनरल नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नॉलेज आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके बहुत सारे सवालों के आप जवाब दे पाओगे, चाहे वो वर्ल्ड लेवल के हों या फिर इंडिया लेवल के हों। ठीक है, ये सारे न्यूज़ आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आपको बहुत जनरल नॉलेज आपके बेनिफिट होगा। बाकी जो सिंपल है इंग्लिश और हिंदी, यार ये तो पढ़ते चलना, क्योंकि इसके ग्रामर तो आते ही आते हैं, बहुत आसान होते हैं हिंदी और इंग्लिश, है ना, तो इनके ग्रामर बनते ही हैं। और उसके अलावा मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो आप। ठीक है, बाकी रीजनिंग, रीजनिंग से सवाल आ जाते हैं एक दो, तो मैथ्स भी कवर करना पड़ेगा। और ये भी, तो इतना तो मैंने बता दिया। तो ये है जो कि आपको, और जनरल साइंस है तो जनरल साइंस तो आप साइंस जब पढ़ रहे हो तो आपका चाहे 10वीं का हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो साइंस के अंतर्गत आते हैं, कहीं से भी कोई सा भी सवाल उठा के पूछ लिया जाएगा। तो ये आपके 25 नंबर पूरे हो जाते हैं कि 25 नंबर हमें कैसे कवर करना है। तो इतना तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, तभी जा कर के 25 नंबर में कम से कम अब 20 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे, तब जा कर के आपके सिलेक्शन कहीं ना कहीं मायने रख पाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप इसको कवर कर सकते हो। तो इसके लिए अब देखो, जब नोटिफिकेशन आएगा तब का इंतज़ार नहीं करना है, नहीं तो आप कवर कर ही नहीं पाओगे पूरा सिलेबस, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरे साल भर से आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चाहे 2 साल 1 साल पूरा रगड़ के मेहनत करो, तब जाके पॉसिबल होगा। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को, एम्स को ले लो, चाहे आप किसी भी स्टेट का या सेंट्रल का ले लो, कहीं से भी। ठीक है, तो आप तुरंत बोलोगे नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करने बैठेंगे, भाई साहब पॉसिबल नहीं है। और कोई टीचर इतना शॉर्ट समय में कंप्लीट भी पूरा डिटेल में नहीं करा पाएगा सिलेबस को। इसलिए आप कोशिश करो कि आपका सेल्फ स्टडी इतना स्ट्रांग हो कि ये सारी चीज़ों को आप खुद कवर कर पाओ। जहाँ मैथ्स और रीजनिंग समझ नहीं आता उसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, इंग्लिश के लिए भी आप हेल्प ले सकते हो कोचिंग वगैरह का। बाकी तो आप खुद भी पढ़ के इतना कॉन्फिडेंस ला सकते हो। ठीक है, तो ये कवर करना पड़ेगा आप। अब हम बात करते हैं हमारे 75 नंबर के, है ना। 75 नंबर में जो हमारा सिलेबस होता है, चाहे बीएमएलटी डीएमएलटी की बात कर लें, तो इसमें हमारा मेन होता है एनआर्ट और फिजियोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है क्या, बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, है ना, और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी इम्पोर्टेंट है, और ब्लड बैंक। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट हम चीज़ें लेते हैं जो हम पढ़ते हैं, है ना। हाँ, तो देखो एनआर्ट फिजियोलॉजी भी जब आप पढ़ रहे हो तो इनको डीप में पढ़ना है। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को जब आप उठाए हो, बायोकेमिस्ट्री उठाए हो, चाहे किसी माइक्रोबायोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी, तो आपको डीप पढ़ना है। डीप कैसे पढ़ना, एक तो देखो, एक तो बिल्कुल सिंपल बेसिक सवाल पूछ लेता है। अब इसका जब टॉपिक उठाओगे, कोई भी टॉपिक को, टॉपिक ध्यान सुनना, ठीक है। हो सकता है आप पढ़ने बैठ गए क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट को पढ़ रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट को आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री से। पूरा इसकी पहले हिस्ट्री पढ़ो, चाहे विटामिन पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इसका हिस्ट्री ज़रूर एक बार पढ़ना, कहाँ से उत्पन्न हुआ। फिर क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ो, क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ो क्लासिफिकेशन को, है ना। एक एक नाम कार्बोहाइड्रेट के, उनके फॉर्मूला, उनका स्ट्रक्चर, है ना, उनके फंक्शन, समझ में आ रहा है, उनके केमिकल, ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब। और दूसरा चीज़ ये मैं देखा हूँ इसमें, रिसोर्सेस आप बहुत कम रखते हो। किसी एक बुक को आपने ले लिया
कि इसी एक बुक से ही आप पढ़ रहे हो, तो नहीं भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। रिसोर्सेस आपके मल्टीपल होना चाहिए। एक बुक में कभी भी कंप्लीट चीज़ें नहीं मिलता किसी भी टॉपिक का, तो इसके लिए आपको मल्टीपल रिसोर्सेस रखने पड़ेंगे, 2 या 3 या 4 मैं बोलता हूँ कभी कभी, है ना। और थोड़ा बहुत आपको इंटरनेट का भी सहारा लेना पड़ेगा। इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ को PDF आपको मिल जाता है या PPT मिल जाता है ना। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत डिटेलिंग निकालनी पड़ेगी या पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। समझ आ रहा है? किसी भी टॉपिक को, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो इतना डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप सॉल्व कर पाओगे किसी भी MCQs की। अब हम पहले भी बोलते थे, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर MCQs जो आप देते हो या कोई पढ़ाता है वहाँ से तो फंसते ही नहीं, आते नहीं। कभी नहीं फंसेगा भाई, A to Z एक जैसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को क्लियर करना रहता है, ठीक है। MCQs तो आपके प्रैक्टिस के लिए होता है, आपके, ताकि आप उनका रिहर्सल कर सको, प्रैक्टिस कर सको, उसके लिए वो MCQs आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वही का वही सवाल आपसे पूछा जाए। समझ आ रहा है? लेकिन सवाल होते हैं कुछ, अभी हम बात करेंगे उनसे, पहले एनालिसिस कर लेते हैं सवाल का। देखो ये सवाल आप देखते जाओ क्या क्या पूछा है। पद्म पुरस्कार की घोषणा निम्नलिखित किस दिन की जाती है? निम्नलिखित में शहर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में सही नहीं है? अब देखो ना कितना डिटेल पढ़ना है। निम्नलिखित GST परिषद का सदस्य नहीं है। 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो ये वर्ल्ड लेवल की जानकारी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, आप पढ़ लेना, इनको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, केवल एनालिसिस कर रहे हैं। एक्टिव पेसिव वॉइस से सवाल पूछा है, फिर ये इंग्लिश का सवाल है, ठीक है, ये भी इंग्लिश का सवाल है, हैं। तो इंग्लिश के आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का सेंटेंस पूछा है, हैं। फ्यूल ऑफ फ्यूचर, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? 1967 में माप्तोल आयोजित 13वीं सामान्य कॉन्फ्रेंस में 1 सेकेंड को खालिस्तान के परमाणु, ठीक है, ये सवाल पूछा है। गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे की वस्तु, जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो आप क्वेश्चन देख लो, बाकी फटाफट हम नॉन टेक्निकल से हट के टेक्निकल पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य क्रिया दोनों पक्ष के अनुकूल है? ये सब ग्रामर पूछे हैं आपके हिंदी से, है ना, विषम ज्ञात करें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मैथ्स का सवाल है, ठीक है। मैथमेटिक्स से भी सवाल आए हैं, फिर रीजनिंग से एक सवाल आया है, फिर मैथमेटिक्स से पूछा है, हैं, रीजनिंग से पूछा है। तो ये कवर करना पड़ेगा, तभी आपके काम चलेंगे भाई। इसमें बहुत कम नंबर आ रहे हैं लोगों के, जो 25 नंबर के सवाल हैं। पहुँच करके आप एक एक क्वेश्चन देख सकते हो, अगर जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। मैं जल्दी से आपको नॉन टेक्निकल पे ले चलूँगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा? ये हिंदी ग्रामर है। वह क्या पढ़ रहा है वाक्य को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है प्रश्नवाचक? उसके बाद 24-25 नंबर क्वेश्चन देख लो, है ना, ये हिंदी की ग्रामर है। अब देखो ये सवाल आपको 26 नंबर, इसमें तरल पदार्थों के संक्रमण की रोकथाम के लिए कवर करते हैं। ये मैं यहाँ से कवर करा दिया था। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस से हट के नहीं है, ये हमारे सिलेबस से ही है। लेकिन गाइडलाइन कभी किसी सिलेबस में आपको नहीं दिया गया होगा या पढ़ाया नहीं गया होगा, तो वो बात अलग है। लेकिन ये प्रैक्टिकली है ना, हॉस्पिटल या लेबोरेटरीज में काम करते हैं, वहाँ से सवाल पूछा है। हाँ, ये वाला सवाल आपको क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, 5 किंगडम। तो ये अभी आप हो सकता है नहीं पढ़ते होगे कॉलेज में, लेकिन ये आपने 11-12 में अच्छे से क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, है ना। किसने दिया, पूरा हिस्ट्री पढ़ा होगा, कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, सब पढ़े होंगे आपने। समझ आ रहा है? ये वाला सवाल तो हमने भी करा दिया था, कोई भी टीचर करा देगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, सीमन एनालिसिस वाला, है ना। तो ये क्वेश्चंस तो आया है, ये वाला भी, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अनुवांशिक सूचना अभिव्यक्त किया जाता है, ये आप तो 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, DNA, RNA सब पढ़ते आ रहे हो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछा है, पॉलीयूरिया वाला। समझ आ रहा है? तो इसको भी आप नहीं कह सकते, ये तो आप पढ़ाए भी हैं हम लोगों ने, इसको आप नहीं बोल सकते कि हमने नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट भी आपने पढ़ा है ना। क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा है, कौन सा नहीं है इसका जवाब देना था। कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ाया है ना, या पढ़े नहीं हो आप तो वो बात अलग है, लेकिन इसके बारे में भी हमने समझा दिया क्या होता है स्ट्रॉल लिपिड, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोन में कौन सा पाया जाता है, इसके ऊपर शायद ये आपके थोड़ा सा डीप जा कर के सवाल पूछा है, इसको आप बोल सकते हो।
उसके बाद देखो एनीमिया, ये तो हमने पढ़ाया है, इसको आप बोल नहीं सकते, ठीक है। हाँ, कलर और आपका साइज, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं एनीमिया में, उसके बारे में हमने बता दिया था। एमसीवी के बारे में, एमसीएचसी के बारे में, सबके बारे में बताया है एनीमिया पढ़ाते समय। और सिंपल शुगर जो ज़्यादातर आपको मोस्ट एबेंडेंट मोनोसेक्राइड के बारे में पूछा है, नेचर में पाया जाता है, तो 6 कार्बन वाला है शुगर है, डी ग्लूकोज। और हाँ, ये वाला ब्रायोफाइट एंथ्रोजोइड्स, ये आपके सिलेबस से नहीं पूछा है, मतलब आपके बीएमएलटी डीएमएलटी के सिलेबस से। बाकी ये आपका फ्लैजिला शब्द है, तो इसलिए आपका डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको। तो ये आपका बॉटनी सवाल पूछा है ना। तो अगला सवाल, टेस्ट ब्लड ऑटो एनालाइजर, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो आप पढ़ते ही रहते हो। ये प्रेशर वाला सवाल कई लोगों के समझ में नहीं आया, सिंपल था, हाइपरटेंशन है ना, हाई ब्लड प्रेशर को ही बोला जाता है, तो उसका टेंशन का मतलब पूछा था आपको, प्रेशर होगा, है ना। हाइपर का मतलब हाई हो गया, और टेंशन का मतलब प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। ये सवाल भी लॉजिकल सवाल था। यकृत वाला, ये जो आपका मेन हीमोग्लोबिन कंपाउंड जो है कहाँ बनता है, ये पूछा था। और फैटी लीवर वाला सवाल था, ये तो यार सिंपल है, दो ही तरीके के होते हैं, नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक होते हैं, तो दारू का ज़्यादा सेवन करते हैं उनको हो जाता है। हाइपोक्लोराइड ब्लीच, ये तो हमने पढ़ाया है, पढ़े भी हो अच्छे से, है ना। राउंड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर चैन सब पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, है ना। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस सब पढ़े हो, स्पाइरोकेट, आसानी से जवाब। ये सुप्रावाइटल स्टेन, ये तो एमसीक्यू से आया ही है, हमने भी पढ़ा है इसको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आए नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं, तो यार कुछ सवाल हैं जो नहीं पूछा गया है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरिन की जो है मेथड नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ये भी तो पढ़ा दिए हैं यार, तीनों के तीनों हमने अच्छे से समझाया हुआ है, जो नहीं है उसका जवाब तो दे ही सकते थे, पढ़ाया हुआ है ये भी। ये पूरा साइटोलॉजी का हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, इसको भी नहीं बोल सकते कि नहीं पढ़ाया है या नहीं कराया है, ये भी कराया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, ये भी आया तो है, अब देखो ना। ABO एंड RH ब्लड ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ये भी कराया हुआ है। हाँ, ये चीज़ अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला पता होता, कार्बन में 27 कार्बन होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, तो आराम से इसका आंसर कर सकता था, कोई भी बच्चा कर सकता था अगर उसको फार्मूला पता है कोलेस्ट्रॉल का, तो है ना। C27 होते हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर कार्बन की संख्या भी पता है तब भी अंदाज़ा लगा सकता था। बाकी थर्ड में आपका OH ग्रुप जुड़ता है, और 5 और 6 में आपका डबल बॉन्ड रहता है ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कोलेस्ट्रॉल में, इसको हम डिटेल में समझा देंगे आपको। ये कितना सिंपल पूछा है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, ये भी तो पढ़ाया हुआ है। ये भी क्वेश्चंस है आपका, बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। ओकल्ट ब्लड आप देखोगे केमिकल एग्जामिनेशन में आएगा, है ना। ये थोड़ा सा हट के है आपका फ़िल्टर वाला, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो ये भी आपका सिलेबस से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डीप जा कर के पूछा है सवाल। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ये तो पढ़े ही चुके हो आप, हैं। बैक्टीरिया से रिलेटेड बैसिलस की फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं, एक नहीं है, बी वाला, तो आराम से पहचान सकते थे। बायोलॉजिकल वेस्ट यूरिन, है ना, स्टरलाइज पीरियड डिस्पोजिबल, ये भी आपके सवाल सिलेबस से ही है। विशेषताओं में कौन सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से अलग नहीं माना जाता है। हाँ, अगर अंतर आपको पता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो बहुत आसानी से इसका भी आप जवाब दे सकते थे। कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें आपको कन्फ्यूजन वाले भाग हैं, तो उनको हम डिटेल में समझा देंगे, लेकिन सवाल हम देख लेते हैं कौन सा बिल्कुल एक्स्ट्रा सवाल है। देखो, ये सवाल भी रोमानोवस की स्ट्रेन बहुत अच्छे से किया है, आसानी से पहचान सकते हो आप। अगला, हाँ, ये थोड़ा सा आप डिटेल में है सेल के बारे में, है ना। सेल जंक्शन से ये सवाल पूछा है, ये वाला 54 नंबर सवाल। सेल जंक्शन, अलग अलग जंक्शंस होते हैं, है ना। टाइट जंक्शन बोलते हैं, और क्या नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, पढ़ा है मैंने ये। गैप जंक्शन होता है, और हाँ, एडरेंस वाला भी होता है। तो इनको मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा इनको, है ना। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो जेन्युला ऑक्लूडेंस वाला है, ये टाइट जंक्शंस में आता है। सेल, दो सेल के बीच में जो जंक्शंस होते हैं, वहाँ से सवाल पूछा है, बात करेंगे इसको भी, है ना। ऑटोक्लेव के भीतरी भाग को प्रतिदिन किससे धोया जाता है, तो ये एक सवाल है आपका, ऑटोक्लेव से पूछा है, ये भी आपके सिलेबस से है। तो ये बेसिक सवाल प्रैक्टिकली पूछा है। विच टेस्ट इज़ यूज्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यून हीमोलाइटिक, ये सवाल भी पूछा है आपका, आया हुआ है ना, ये भी पढ़े हुए हैं।
ऑब्जेक्ट शुड बी बॉइल्ड एटलीस्ट, कितना देर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को बॉइल्ड किया जाना चाहिए। पहले ज़माने में करते थे, है ना, सुई वगैरह को बॉईल किया जाता था, स्टरलाइज किया जाता, जब टेक्नोलॉजी नहीं थे तो उस ज़माने का सवाल मेरे ख्याल से पूछा है 30 मिनट वाला। ठीक है, तो 15 मिनट कई लोगों ने आंसर किया है वो ऑटोक्लेव के आधार पे। तो ये भी समय निर्धारित करता है, उसका प्रेशर कितना है ना, टेम्परेचर कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर प्रेशर कम होगा तो समय बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा करोगे तो समय कम हो जाएगा। सिंपल है उसमें भी, ऑटोक्लेव में। ये गैलेक्टोलिपिड से आपको सवाल पूछा है ना, अवशेष के बारे में, ये भी थोड़ा सा डिटेल में पूछा है, तो चलिए इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। कौन सा वायरस शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, ये तो HIV वाला है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कराया हुआ है और आसानी से आप इसका सवाल भी दे सकते हो। ये कॉमन सेंस वाला सवाल था, 1:8 डाइल्यूशन ऑफ यूरिन वाला, तो 1 पार्ट आपका यूरिन का होता, ये था इसमें, है ना, और आपका क्या था इसमें, 7 पार्ट वाटर का, तो 1/8 दिया है इसमें ना। इसको चलो बाद में समझेंगे हम। ये सवाल कुछ आपको कई लोगों को कंफ्यूज किया गया था, है ना, और बहुत सारे लोगों ने 1:8 पार्ट वाला ऑप्शन किया हुआ है। 7 और 1 मिला करके 8 हो जाएंगे इसमें, तो इसको भी हम देखेंगे, बताएंगे आपको। और क्या सवाल है, हाँ, एलास्टोमी के बारे में पूछा है, तो ये सवाल थोड़ा सा हटके है आपके, है ना। ऑपरेशन थिएटर वाला, ऑपरेशन वाला सवाल पूछ लिया है। सर्जिकल ऑपरेशन, पेट की दीवार के माध्यम खोला जाता है, तो ये हमारे सिलेबस से हटके है, इसको आप बोल सकते हो, ये हमारे सिलेबस से हटके है। ऑपरेशन थिएटर वाला सवाल है भाई ये। और क्या है, फॉस्फोकोलाइन विच इज़ द हेड ग्रुप ऑफ स्फिंगोमाइलिन और स्फिंगोलिपिड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप सवाल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको आप बोल सकते हो, ये भी आसान सवाल है। कौन सा परीक्षण रोगी के क्या है, कोगुलेशन मैकेनिज्म नॉट मॉनिटर दिया है ना। हाँ, तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है यार, ये आसानी से बता सकते हो, पढ़ाया हुआ है आपको कि हम कोगुलेशन फैक्टर, मतलब कोगुलेशन टेस्ट हम कौन कौन से करते हैं, नाम को आपको पता ही है। ACTH बिल्कुल अलग ही है ना, PT, FDP और APTT, ये आपके सारे आएंगे। विच टेस्ट इज डोनर स्क्रीनिंग, ये भी बहुत आसान सवाल है, ये भी कराया हुआ है ब्लड बैंक में। ये भाई यूरिनरी वॉल्यूम कॉज इंक्लूडिंग फेब्राइल स्टेट, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, कंजेस्टेड कार्डियक फेलियर और डिहाइड्रेशन, कौन से कंडीशन में होगा, ये सवाल पूछा है इसमें, है ना। अगर आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पता है तब इसका जवाब आप दे सकते थे आसानी से। मूत्र की मात्रा किन असमानताओं के कारण में ज्वर की स्थिति होती है, ये आपको देना था। ओलिगूरिया, हैनियूरिया, है ना, ओनीयूरिया, पॉलीयूरिया, वही ऑप्शन जो पहले दिया था वही उठा के टिप दिया है। इनको डिटेल में हम समझेंगे एक एक, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। केवल जो लोगों को क्वेश्चन केवल चाहिए था, देखना था क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया, तो हमने कहा चलो क्वेश्चन दिखा देते हैं। ऑटोक्लेव से यह सवाल पूछा है, स्टरलाइजेशन मेथड, तो ये भी बहुत आसान था सवाल। ब्लड ट्यूब वाला जो कि रेगुलेट वेस्ट है, तो ब्लड ट्यूब को हम रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा सवाल इसमें पूछा गया है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। स्पेशली ट्रेंड पर्सनल इस प्रिपेयर साइटोलॉजिकल, हाँ, तो साइटोलॉजिस्ट के बारे में इसमें सवाल पूछा है। हाँ, ये सवाल थोड़ा डीप जा कर के पूछा है, मलेरिया वाला, लेकिन है मलेरिया से आपके। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोसाइटिक एनीमिया वाला है, तो इसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। पूछा आपको एनीमिया से है। ग्लिसियल एसिडिक एसिड स्टोर कहाँ से किया जाता है, तो ये कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है, इसको भी हम बता देंगे आपको। विच फैक्टर में कोस्ट ए ब्लड स्मीयर टू बी थिन, है ना, तो ये थिन ब्लड स्मीयर कब बनेगा, फैक्टर क्या होगा, इसके ऊपर सवाल पूछा है, तो ये भी प्रैक्टिकल है आपका, है ना। एंगल वगैरह सब हमने बताया था, पढ़ाया हुआ था ब्लड स्मीयर बनाते समय। कैप्सूल वाला सवाल, तो ये भी बहुत आसान सवाल है, पढ़ाया हुआ है ये। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, ये सवाल है, तो पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट का पढ़ाया था हमने। व्हाट इज़ द RBC नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट, ये सवाल पूछा है आपकी, हीमोग्लोबिन से थोड़ा सा डीप पूछा है। CPR, है ना, टेस्ट कार्डियक एंजाइम प्रोल के लिए कौन सा नहीं है, ये पूछा है, ये भी पढ़ाया हुआ है, इसका जवाब भी आप आसानी से दे सकते थे, आप नहीं बोल सकते नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है ये। बाय विच मेथड डिवीजन टेक प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में भी पढ़ाया हुआ है आपका, है ना। और अमोनियम ऑक्सिलेट रिएजेंट, ये भी पढ़ाया हुआ है। माइक्रोग्लिया सेल डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके टिश्यू से सवाल पूछा है।
वेयर आर द पैरासाइट लाइक लीशमानिया डोनोमानी, है ना, कैप्सुलेटर डिटेक्टेड, ये सवाल भी कहीं ना कहीं तो आया होगा ये सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स हैज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, ये भी आपके थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ब्रायोफाइट्स फिर आ गया तो वहाँ से सवाल पूछा है। स्पोर मदर सेल से आता है ये सवाल, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, है ना। द नेल कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पिंक। इंटेस्टाइनल पैरासाइट ह्यूमन क्लासिफाइड विच मेन किंगडम पूछा है, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। पैथोलॉजिस्ट, ये भी सवाल बिल्कुल कॉमन सवाल था। साइजोगोनी स्पोरोजोनी वाला हिस्ट्री ऑफ मलेरिया पैरासाइट का पूछा है। सीडो मेम्ब्रेन्स कोलाइटिस कॉज्ड विच टाइप ऑफ डायरिया, है ना, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे ये आपका। उसके बाद 87 वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया स्प्लिट ओनली अक्रॉस देयर शॉर्ट एक्सेस देयर फॉर द पैटर्न फॉर्म्ड बाय देम आर लिमिटेड, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे किस प्रकार के जीवाणु जो है केवल अपने छोटे अक्षों में विभाजित होते हैं, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए स्वरूप सीमित होते हैं, है ना। द फंक्शंस यूनिट ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट पूछा है, सबके फंक्शनल यूनिट हमने बता दिए थे, नेफ्रॉन है इसका। सिमिलर डायमेंशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट प्रिजम्बली प्ले डिफरेंट रोल इन मेम्ब्रेन, है ना, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे किस लिपिड में समान आयाम भौतिक गुण होते हैं। उसके बाद अगला सवाल क्या पूछा है 90 आफ्टर ए फॉरेन इंटेलिजेंस चैलेंज, हाँ ये भी आपका कैटाबोलाइज्ड आपके चरण पूछे, उसमें अलग अलग फेज हमने पढ़ा था, है ना। डेक्लाइन लॉग फेज, प्लेट फेज तो कोई होता नहीं, लैग फेज है, लॉग फेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये भी बहुत बेसिक आसान क्वेश्चन है यार ये भी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मैक द कार्टिलिजिनस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से सवाल पूछा है कार्टिलिजिनस। चलो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे था, तो ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, एक्सप्लेन कर देंगे हम। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू मैक ट्रेकिया रिंग्स, ये तो आपका हेलन कार्टिलेज वाला सवाल, तो ये तो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पूछा है। हाँ देखो ये कितना आसान सवाल था। विच इज़ नॉट ए क्वालिटेटिव रिजल्ट, क्वालिटेटिव रिजल्ट इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो आपको देखना था क्वांटिटी वाला कौन सा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको क्वांटिटी दिखाई दे रहा है ना। बाकी आपके जो है फ्यू बैक्टीरिया मॉडरेट, है ना, 1+ ग्लूकोज दिया है लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं दिया है ना, तो ये वाला गलत है आपका, क्वालिटेटिव में आएगा वो। आइडियली द यूरिन सैंपल शुड बी एग्जामिन विद इन, ये भी सवाल हमने कराया हुआ है। पेनसाइटोपिनिया ये भी कराया हुआ है ना, जाइलिन ये भी कराया हुआ है भाई। एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन ये भी कराया हुआ है। नेम गिवन पर्सनस कैन नॉट गेट ऑफ पैथोजेंस दैट आर एंटर हिज बॉडी, है ना, तो इसको भी हम समझा देंगे। वुमेन मोड लास्ट वाला ये भी हम समझा देंगे। फॉलोइंग इमेच्योर बोन कौन सा होता है ना। इतने कुछ सवाल थे 100, तो कुछ सवाल ठीक ठाक थे, कुछ आपके समझ से बाहर थे, उनको हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बने रहना हमारे साथ चैनल पे, है ना, तो हम और एक्सप्लेन करेंगे आपको, लेकिन बस आपको समझ लेना है किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो चैनल पे हमारे साथ बने रहना, ठीक। आगे हम और भी वीडियोस आप लोगों के लिए कंटिन्यू लेते कर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।